दोस्तों साथियों, आज हम एक बिहार की ऐसी घटना लेकर के आए हैं जहां की 5 बच्चियां मिट्टी खोदने जाती हैं और आपको मालूम है मिट्टी जो उपयोगी होती है, जैसे बर्तन बनाए जाते हैं, जिससे चूल्हे चौके पोते जाते हैं, वो अलग होती है। बलुई मिट्टी अलग होती है, दोमट मिट्टी अलग होती है और जो चिकनी मिट्टी बहुत होती है उससे चूल्हे चौके बनाए जाते हैं, उससे और बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो छोटी छोटी ज़्यादातर 6 साल से 11 साल तक की बच्चियां थीं। सारी जो है खुरपा ले करके, छोटी छोटी बच्चियां, और कोई हथौड़ा और कुदाल तोड़ी लेके जाएगी, मिट्टी खोद रही थी। और सारी मिट्टी जो है, आपको मालूम है कि ऊपर मिट्टी खराब होगी और उसके नीचे कोल बना लिया होगा, और कोल बनाने के बाद खोदते खोदते वो पूरी मिट्टी जो है नीचे ढह गई, उसी में चप गई। चीख पुकार सुन करके जो है लोगों ने मिट्टी हटाया, उनको अस्पताल ले जा करके गए तो 4 को तो डॉक्टरों ने तुरंत ही मृत घोषित कर दिया और एक अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रही है। बचने की उसकी भी उम्मीद नहीं है। दोस्तों साथियों, ये वीडियो बनाने का इसलिए रहा कि जहां देश में मंदिरों पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 180 किलो श्री राम यंत्र भेंट किया गया है, 180 किलो सोने का। वहां पर गांव के गरीब बच्चे किस तरह से मिट्टी को खोद करके घर और ज़रूरतों के लिए लाते हैं और उसी में जिंदा दफन हो रहे हैं। ये देश के धंधेबाजों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको मंदिर चाहिए। हम नहीं ये कहते हैं कि नहीं मंदिर मत बनाओ, मंदिरों की व्यवस्था न करो, लेकिन जब मंदिर में जाने वाले सुरक्षित रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे, तब तो ये मंदिर अमन चैन से खड़े रहेंगे। हर गरीब आदमी किस तरह से मर रहा है, इन मठाधीशों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, जितने गरीब आदमी हैं, नाली वही साफ करते हैं, टट्टी वही साफ करते हैं, लेबर मजदूरी का वही काम करते हैं, खेत खलिहान में रात दिन वही लगे रहते, गर्मी बरसात जाड़ा सब वही झेलते हैं। जब हम अभी जाड़ा चालू हो गया है, जाड़ा चालू होते ही हम लोग सारे दरवाजे बंद करके अच्छे अच्छे रजाइयों में बिस्तरों में सो जाएंगे और फिर भी ठिठुरते रहेंगे, और वो खेत खलिहान में झोपड़ी में एक पतली रजाई में रात भर ठिठुरा करते हैं और ताका करते हैं जानवर ना आ जाएं। और हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी महिमा है, गायें छुट्टा हैं, जीविका पर प्रहार कर रही हैं और यहाँ धर्म की खेती चल रही है। हमने कई वीडियो में बताया कि अगर हमारे प्रदेश की गायों को अभयारण्यों में भेज दिया जाए तो जंगल, अगर आप कहते हो भगवान ने बनाया है तो शेरों को भी तो बनवाया है। क्या शेर जो है बगल के गांव में नहीं जाते हैं? अभयारण्यों के जो अगल बगल गांव हैं वहां पर जानवरों को नहीं, का वहां गायों को नहीं मार करके खाते हैं? तुम्हारे लिए गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। कितने लोग ठंड में काल कलवित हो गए। जहां तुम्हारे साथ हम जैसे लोग खड़े रहते हैं उपद्रवी आतंकवादियों के खिलाफ, आपके साथ, मैं बीजेपी के साथ हर वक्त खड़ा रहता हूं, लेकिन किन्हीं बातों में मैं आपसे बिल्कुल अलग हट करके रहता हूं। क्या कोई इस देश का जो है अधिकारी नहीं देख पा रहा है, प्रदेश का अधिकारी, कि गांव के किसान और मजदूर आदमी कैसे रात रात भर अपने खेत ताकते हैं? ऐसे लोग जो 1 बीघा जमीन किसी
हरामियों की खेती बटाई पे करते हैं, रात रात भर ताका करते हैं, सो नहीं पाते हैं। दिन में काम करना है, रात में जगना है। वो जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। और गायों के लिए बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी बात, जैसे अब असम में जो है पूर्णतया गौवध कानून बना दिया गया है। अब गौवध नहीं होगा वहां पर। अच्छी बात है। और ज़्यादातर हिंदू समाज का व्यक्ति, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड का हो, ओबीसी, ये लोग गौ मांस नहीं खाते हैं। इससे उन्हें अच्छा लगता है सुन करके। लेकिन आज जब एक गाय को पालने में 9-10 किलो भूसा वो खाती है, तो इसका खर्चा जोड़ डालने कितना होता है। और बेठाठ गाय को पाल करके जब ट्रैक्टरों के आगे किसी घर में कोई बैल नहीं है, वो क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों, साथियों, कहने का मतलब ये है कि गरीब को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा गरीब बेचारे मरते, कहीं ठंड से मरे, गर्मी में मरे, जाड़े में मरे, बरसात में मरे, काम करते हुए मरे। अभी एक रिपोर्ट आई थी, 10 साल में कितने लाख आदमी जो है, जो ये टट्टी के हौज होते हैं, जो इनके चोक हो जाते हैं और में गैस बन जाती है, उसमें उतरते हुए ये दलित समाज के लोग कितने काल कलवित हो गए। लाखों की तादाद में काल कलवित हुए हैं 10 सालों में। सरकार इनके लिए करे। भाई, सरकार में बैठा नुमाइंदा कोई दलित नहीं है, एक का दुक्का है, तो उनकी चलती भी नहीं है। विदेशों में पूरा एयर टाइट कपड़ा पहन करके तब जाते हैं अंदर, ऑक्सीजन युक्त हो। और वहाँ जो है, जो चौक लेते हैं, जहाँ रूंधा होता है, उसको निकाल करके तब बाहर निकल करके आते हैं। और यहाँ तो बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं, घुस जाते हैं कीचड़ में, टट्टी भरे मलबे में। क्या मोदी ये नहीं देख पाते हैं? या देश का कोई इस तरह का मिनिस्टर नहीं देख पाता है? इसलिए कि तुम समर्ण हो, तुमको ये दर्द नहीं लगता है कि गरीब आदमी कैसे जी रहा है। तुम तो अमन चैन से हो और तुम यही चाहते हो कि ये जितना ही ये गरीब रहेंगे, जितना ही इनसे ये घृणित काम लिया जाएगा, उतना ही तुम्हारी आत्मा को संतोष होगा। तो देखते रहो क्या होता है। कहते जय के न गए हो पैर भी वहां, वो कहा जाना है पीर पर आई। तो तुम तो जो है, तुम्हें पैर में कभी पीड़ा होगी नहीं। तुमको ये दर्द कभी दिखाई नहीं पड़ेगा कि गरीब आदमी कैसे जी रहा, कैसे मर रहा है। और गरीब आदमी बुरी लतों में पड़ जाता है, दारू है, गांजा है, अफीम है, चरस है, और अपनी जिंदगी समय के पहले ही मटियामेट कर देता है। तो दोस्तों, साथियों, ये आपको बता दें, बक्सर जिला का मामला है। बिहार के बक्सर जिला का घटना राजपुर थाना क्षेत्र से सरंजा गांव की है, जहां 5 साल से 11 साल की लड़कियां थी। एक बच्ची सांसें चल रही थी, उठा करके ले गए तो 4 बच्चियां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक जिंदगी मौत से जूझ रही है। शायद वो बचे या नहीं बचे, वो तो समय बताएगा। तो ये कहने का मतलब है कि मरना गरीबों को ही है, धन्ना सेठों को नहीं मरना है। वो मरेंगे दूसरी तरफ मौत से। उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगी है ना, अपना स्वर्ग चले जाएंगे। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।